हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम एसएवी सॉल्यूशंस। तो हम लोगों ने मैथ्स में कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस का रिलेशनशिप और इसी तरह क्यूबिक का भी देख लिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ऑलमोस्ट सारे टाइप के कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2B के पहले है, अगर आप RS फॉलो करते हैं तो आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। ओके, चलिए go to the board। हाँ, तो पॉलिनोमियल्स में शुरू करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या भाई? डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे हम फॉर पॉलिनोमियल। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए तो अभी देखेंगे, बाकी पहले हम लोगों को वो तो पता ही है क्या, हम लोग पहले से ही करते थे नंबर सिस्टम में। अभी आपने देखा होगा कि डिविडेंट इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इधर लिख देते हैं प्लस रिमाइंडर। देखा था क्या ये भाई? तो ये सेम यहां भी अप्लाई होगा। क्या होगा भाई? सेम यहां भी अप्लाई होगा। क्या होगा भाई? मान लो कोई डिविडेंड, मान लो हम मान लेते हैं एक हमारे पास पॉलिनोमियल fx है, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लो हमने fx को किसी gx से डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट क्या हो गया? qx, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? प्लस rx। यही तो होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स कहती क्या? वर्ड्स एक बार सुन लीजिए क्या कहती? कहती इफ fx एंड qx, इफ fx एंड gx, सॉरी qx बोल दिया, सॉरी, इफ fx एंड gx आर द टू पॉलिनोमियल्स विथ gx। अब डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए ना, जीरो से किसी चीज को डिवाइड कर नहीं सकते, तो एक कंडीशन साथ में क्या लगी है कि gx जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इफ fx एंड gx आर द टू पॉलिनोमियल्स विथ gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट कि ये रिलेशन ट्रू होगा हमेशा। है वही, डिविडेंड को डिवाइजर, मतलब हमने डिवाइजर से डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल गया। अब इसमें कुछ चीजें याद रखनी है, वो देख लीजिए। क्या? वहां पे देखो हम पढ़ते थे ना कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? अगर बड़ा होगा तो हम एक बार डिवाइड कर देंगे, तो वहां वैल्यू की बात होती थी, यहां हम डिग्री की बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई? डिग्री की। क्या? कि कभी भी रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो कभी भी gx से बड़ी नहीं होगी, gx से बिगर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर rx की gx से बिगर हो गई डिग्री तो हम एक बार फिर से नहीं डिवाइड कर देंगे। यहां तक कि इक्वल भी नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल होगी तब भी तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली जो हमारे पास qx है, qx इसकी भी डिग्री कभी भी fx के बड़ी नहीं हो सकती, fx से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, fx के बराबर हो सकती है, मगर कभी भी qx की डिग्री fx से बड़ी नहीं होगी। समझ गए? अब जैसे कुछ जो टैलेंटेड बच्चे हैं तो कहीं और भी पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसी बात है, सबने पढ़ा होगा, तो कहेंगे सर मान लीजिए हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया x की पावर -2, इससे हमने दूसरा कोई पॉलिनोमियल x टू दी पावर 4 डिवाइड करेंगे, तो सर जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ x टू दी पावर 6 आएगा, x टू दी पावर 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सर यहाँ तो वैल्यू हमारी जो है वो तो बड़ी हो गई।
तो सर आपने तो गलत बता दिया। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसका अगर आपको जानना है तो लेक्चर 1 में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है, तो आप पुराना लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये तो इसके लिए लागू ही नहीं होगा। ठीक है, लागू नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ गए? मतलब हम किसी भी gx से fx को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट के तौर पे qx और रिमाइंडर के तौर पे rx मिल जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है कि rx की डिग्री कभी भी gx से बड़ी नहीं होगी और ना ही बराबर होगी, क्योंकि अगर बड़ी या बराबर होगी तो हम एक बार और नहीं डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली qx, क्योंकि भाई अब gx की कुछ तो वैल्यू होगी, ज्यादा से ज्यादा इसकी डिग्री 0 हो सकती है, इससे छोटी तो नहीं होगी। तो जब इसकी डिग्री 0 होगी तो इन दोनों की डिग्री इक्वल होगी, और अगर इसकी डिग्री 0 से कुछ भी बड़ी होगी तो qx की डिग्री fx से छोटी हो जाएगी। तो कोई भी केस आप लेंगे तो qx की डिग्री कभी भी fx से बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए? चले आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये इतना ही है, डिवीजन एल्गोरिथम इतना ही है, बस थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके बाद ये चैप्टर टाटा बाय बाय। ओके, चलो भाई। तो क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं डिवाइड 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बाई 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, पढ़ लिया? नहीं तो आपको पता है ना कैसे पढ़ना है? पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पॉलिनोमियल हमें दिया है, चलो हम fx ही मान लेंगे। fx हमें क्या दिया है? दिया है 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस का 14। डिवाइड किससे करना है भाई? मतलब हमें gx एक और दे दिया, क्या? gx कह रहा है 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। अब हमें इसको डिवाइड करना है और इसके वेरीफाई कराना है। क्या चीज वेरीफाई करानी है? डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलो भाई। तो इससे इसको डिवाइड कर, तो इसको पहले क्या हम सीक्वेंस अपना ऑर्डर में लिख लें। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3। इतनी बात समझ में आई? चलो डिवाइड करा ले, तो इसको यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्पेस थोड़ा वैसा है। चलो, तो डिवाइड हम ऐसे ही तो कराते थे ना, ऐसे करके यहाँ पे लिख देते थे। ये बच्चे याद आ रहा ना, बचपन क्लास 4th में हम लोग ऐसे ही करते थे। क्या 5th में, 4th में? हाँ, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? हमारी क्या बनी थी? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। तो देखो डिवीजन कैसे कराते हैं, आई होप आपको आता होगा, 9th में सीख चुके होंगे, फिर भी बता देते हैं एक बार। हम पहले देखते हैं ये और ये, हमको इसको मेन मोटिव होता है, हमको इसको कैंसिल कराना है। तो बताओ एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि हमें 5x क्यूब मिल जाए? हैं, एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 5x क्यूब मिले हमें? तो क्या हम यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाई करा दें क्या भाई? 5x से। ठीक है, तो देखो 5x से कराएंगे तो 5 का 5x इतना तो आता ही होगा। चलो, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 5x से। तो अब देखो साइन हमको कैसा रखना होता है, जो यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये प्लस तो प्लस ही आएगा, जिससे कि जब हम माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 5x क्या हो जाएगा? 5x क्यूब। 5x इंटू माइनस 2x क्या होगा भाई? माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 का 3 से करेंगे तो क्या बनेगा भाई? प्लस का 15x बनेगा क्या भाई? तो बस अब माइनस करा देंगे, है ना? तो ये तो निपट गया। क्या बचेगा? अब देखो यहां माइनस का साइन चेंज हुआ तो यहां प्लस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो भाई, तो ये माइनस का 13 प्लस का 10 माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या बनेगा? ये प्लस का बड़ा है तो प्लस का 6x बन जाएगा क्या भाई?
और ये वैल्यू अब हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो माइनस का 14 आ गया। अब हमको 3x² माइनस कराना, मतलब यहाँ माइनस का लाना है, तभी तो जब माइनस करेंगे तो प्लस होगा और कैंसिल होगा। x² तो हमको सिर्फ किसकी जरूरत है, माइनस के 3 की। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x, और ये माइनस माइनस का 9। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस, ये भी बली चढ़ गया, माइनस प्लस ये भी बली चढ़ गया। ये कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 5 आ जाएगा क्या। अब डिवाइड जाएगा क्या, अब देखो इसकी डिग्री छोटी हो गई, इसकी डिग्री 2 थी, इसकी डिग्री 0 है, तो यही हमारा Rx हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर Rx। ठीक है, तो अब कह रहा है डिवीजन एल्गोरिथम भी हमको सेटिस्फाई करानी है, तो देखो भाई कहां कराते हैं, यहां करा देते हैं। तो हमें क्या सेटिस्फाई कराना है कि x² माइनस का 2x प्लस का 3 जो है, इसका अगर हम, रुको थोड़ा इधर से लिखते हैं, हाँ चलो नीचे लिख देते हैं, इसका हमें मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, 5x माइनस 3 और प्लस माइनस 5 करें तो हमें आंसर यही मिलना चाहिए। चलो कराते हैं, 5x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 5x³, इधर कितना आएगा, माइनस का 10x², फिर 15x, फिर माइनस का 3x² प्लस 6x माइनस का 9 और फिर माइनस का 5, तो ये था ही, ये एज इट इज आ गया। तो ये कितना बनेगा भाई, 5x³ माइनस का 13x² प्लस का 21x और माइनस का 14। देखो यही था क्या, ठीक है, हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो हम क्या लिख लेंगे, 10 डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ द पॉलिनोमियल x⁴ प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 is divided by another polynomial x² plus 5, the remainder comes out to be px plus q. Find the value of p and q. ठीक है, CBSE 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लें। चलो कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, पढ़ लिया ना क्वेश्चन, हटा दें। चलो, कह रहे हैं पॉलिनोमियल हमको दिया है, क्या दिया है भाई, x⁴ प्लस 2x³ प्लस का 8x² प्लस का 12x प्लस का 18, उसको किसी पॉलिनोमियल x² प्लस 5 से डिवाइड किया जा रहा है। तो कह रहा है रिमाइंडर ये आ रहा है, तो p और q की वैल्यू फाइंड करो। तो हम पहले अपना रिमाइंडर फाइंड कर लें, फिर p और q से कंपेयर करा के वैल्यू ले आएंगे। चलो भाई, तो रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका क्या था भाई, डिवाइड करना होता है किससे, x² प्लस 5 से। तो x² x⁴ है, क्या जाएगा, x² टाइम जाएगा, क्या जाएगा, x⁴। अब देखो x³ का टर्म इसमें नहीं बनेगा ना, क्योंकि x होता तो x² × x³ बनता, नहीं है तो हम वो स्पेस ही छोड़ देंगे, जो टर्म बनेगा उसी के नीचे लिखेंगे। जैसे x² × 5 5x² बनेगा तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। तो प्लस का 5x², साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस, ये तो बली चढ़ गए, ये आ जाएंगे नीचे एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे तो एक तरह से 0 है। तो 2x³ और यहां पे क्या बचेगा भाई, प्लस का 3x²
और माइनस का 12x प्लस का 18 एज इट इज कॉपी हो गया। अब देखो भाई किससे जाएगा, प्लस का 2x से जाएगा, तो क्यों, क्योंकि x 2x तो ये बना देगा प्लस का 2x क्यूब, प्लस का लिखा नहीं जाता इसलिए प्लस ना ही लिखो तो ठीक है। ठीक है, चलो भाई कितना बनेगा, अब यहाँ पे कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा सॉरी ये प्लस का उतरेगा, ठीक है, प्लस का 10x, और यहाँ पे कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, माइनस 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 करेंगे तो ये बली चढ़ गया, अब ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, और हमने क्या बोला, प्लस लिखते नहीं, इधर क्या बनेगा, प्लस का 2x प्लस का 18, अब किससे जाएगा भाई, प्लस का 3, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस का 15, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा तो ये फिर से बली चढ़ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 2x प्लस का 3। अब कह रहा है जो रिमाइंडर बचा है वो बचा कितना है, px प्लस q, तो कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, खत्म क्वेश्चन, है ना, इजी। ठीक है, अच्छा इसी में अगर कह देते कि व्हाट शुड बी, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट, कौन सा, ये जो है x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड इट कंप्लीटली या एग्जैक्टली, दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। तो देखो ये रिमाइंडर बचा था, अगर ये रिमाइंडर ही हम हटा दें तो इतनी वैल्यू पहले ही कम हो जाएगी, तो ये रिमाइंडर बचेगा क्या, अब ये अगर हम घटा दें तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, है ना। जब ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, ये जब यहाँ पे 10 ही आएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा ही नहीं, यहाँ पे 15 आएगा, ये 15 से कट जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो अगर कुछ पूछे कि कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि रिमाइंडर ना बचे, या क्या जोड़ा जाए कि रिमाइंडर ना बचे, तो जोड़ने के लिए देखो क्या करेंगे, जो डिवाइजर है, ठीक है, जो डिवाइजर है उससे रिमाइंडर माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको ले जाके इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर, जो डिवाइजर है उससे रिमाइंडर माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको ले जाके जोड़ देंगे। अभी शायद हमने अभी हाँ चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया, नहीं अभी ये सब चीजें नंबर्स के साथ की होती तो क्लियर होती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लें, चलो इरेज कर रहे हैं, अगला देखते हैं। अच्छा अब जरा जीरोज और फैक्टर के बीच में थोड़ा सा रिलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे आपने 9th में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम देख ली होगी, फिर भी चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या कहता है, कहते हैं कि अगर कोई मान लीजिए 3 किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, कोई पॉलिनोमियल px का 3 जो है जीरो है, मतलब p3 जो है वो जीरो है। क्या है, p3 अगर जीरो है तो x माइनस 3 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। जनरलाइज टर्म में अगर बात करें तो क्या, कि इफ अल्फा इज अ जीरो, क्या, इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, जो है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अगर हम कहते हैं माइनस अल्फा इज द जीरो ऑफ द, तो x प्लस अल्फा जो है वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। या अगर कहीं ऐसा भी लिखा हो कि p अल्फा इज जीरो, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। ठीक, क्योंकि p अल्फा जीरो मतलब अल्फा उसका जीरो है,
अल्फा 0 है तो p माइनस अल्फा सॉरी x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। गॉट इट? तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, ठीक है? चलो इरेज करते हैं। तो देखो एक दो टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, क्या कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर 2 एंड माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2008 में, ठीक है? चलो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है क्या है 2x क्यूब माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और इसके जो दो फैक्टर सॉरी जीरोस है √2 और माइनस √2, ये इसके फैक्टर सॉरी जीरो है। तो कह रहा है इसका अदर जीरो निकालो। तो देखो क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे, ये तो हमें पता है। तो 3 जीरो होंगे तो 3 फैक्टर भी होंगे। तो अगर √2 इसका जीरो है तो x माइनस √2 एक फैक्टर होगा, माइनस √2 है तो दूसरा फैक्टर x प्लस √2 होगा। दो फैक्टर पता चल गए। तो तीसरा फैक्टर हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, है ना भाई? जैसे मान लो हमको पता हो, जैसे हम कहें कि 18, ठीक है? 18 के 3 फैक्टर होते हैं अगर हम करते हैं तो 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो अगर हम कहें इसके दो फैक्टर हमें पता है, दो फैक्टर मतलब 2 और 3 हमें इसके पता है, तो तीसरा फैक्टर निकालो। तो हम क्या करेंगे 2 3 जा 6, 6 से इसको डिवाइड, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे और हमें ये तीसरा फैक्टर मिल जाएगा, क्या है ना? सिमिलरली हम पॉलिनोमियल के साथ करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, यही करेंगे, ठीक है? फिनिश कर दें। तो देखो भाई, दो जीरो पता थे तो इनको पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तो देखो ये फॉर्मूला है क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, है कि नहीं? तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई करते हैं। x माइनस 2 से हमको डिवाइड किसको करना है 2x क्यूब माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, रुको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। हमको x माइनस 2 से डिवाइड करना है 2x क्यूब माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। दिख रहा है ना सबको भाई? चलो तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई? पहले किससे जाएगा, जल्दी बोलो। 2x क्यूब लाना है, 2x से जाएगा क्या 2x क्यूब आएगा। यहां पे जगह हमारी, अच्छा हाँ एक चीज ये देख रहे हो, ये ऑर्डर में नहीं है तो हमें पहले इसको ऑर्डर में कर लेना। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख लेंगे और 4x को उधर लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x। ठीक है, इतना क्लियर? अब डिवाइड करेंगे तो ये स्पेस छूट जाएगी, यहाँ पे माइनस का 4x आ जाएगा और ये माइनस ये प्लस, ये दोनों तो बलि चढ़ गए। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बचा, किससे करें भाई -1 से करें क्या, क्योंकि माइनस लाना था। तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2, ये फिर माइनस से माइनस प्लस और प्लस से माइनस, ये बलि चढ़ गए दोनों, कुछ बचा नहीं। तो ये एक तीसरा फैक्टर निकल आया क्या, तो हम क्या बोल देंगे 2x माइनस 1 इसका तीसरा फैक्टर है। पर उसने हमसे फैक्टर नहीं पूछा, उसने हमसे जीरो पूछा। तो देखो फैक्टर से जीरो निकालने का तरीका, इसको इज इक्वल टू 0 रखो, x की देखो क्या वैल्यू आ रही है 1/2, यही फैक्टर है, तो सॉरी यही जीरो है हमारा 1/2। तो
तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑब्टेन ऑल द जीरोस। क्या पूछा था, ऑल द जीरोस। जिसने ना गौर किया हो बैक जाके गौर कर लेने। मैं तो कहता हूं कि पेन और कॉपी लेके बैठा करें, क्वेश्चंस नोट कर लिया करें, क्योंकि मैथ्स जो है ये बिना कॉपी पेन के नहीं आती। ठीक है, क्या बिना कॉपी पेन के नहीं आती है। अच्छा, इससे वो एक शेर याद आ गया, चलो सुना देते हैं आप लोगों को, है ना, बहुत पढ़ाई कर लेते हो आप लोग। चलो सुनो। अच्छा कौन कौन इरशाद कहेगा भाई, है कोई? चलो। करके दिखाओ तो माने, करके दिखाओ तो माने, कहने में वो बात नहीं होती है। करके दिखाओ तो माने, कहने में वो बात नहीं होती है। और मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, ये मैथ्स की पढ़ाई ऐसे बिना कॉपी पेन के नहीं होती है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठा करें और क्वेश्चंस को नोट कर लिया करें। कहने का मतलब सिर्फ इतना था। ठीक है, चलो ये तो जस्ट ऐसे ही था। अगर आपको शायरियों का शौक है तो आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कुछ बच्चे सोच होंगे इंस्टाग्राम आईडी तो बताई नहीं सर ने, कह रहे हैं देख सकते हैं। तो देखो भाई इंस्टाग्राम आईडी क्या है, _VK_सिंह। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टाग्राम आईडी। कभी आपको शायरी देखने का मन हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना सभी लोग। चलो, तो उसने पूछा था ऑब्टेन ऑल द जीरोस। तो जो हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, ये उल्टा लिख दिया, ANS। आंसर स्टेटमेंट जो लिखेंगे उसमें हमें तीनों जीरो की जिक्र करने, जो उसने दिए थे वो भी और जो आया है वो भी। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस ऑल द जीरोस आर क्या, √2, -√2 एंड हाफ। और हमने बताया था वर्ड प्रॉब्लम में आंसर स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके, रेस कर दें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ 2 zeros of the polynomial x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 are 2 + √3 and 2 - √3, फाइंड अदर जीरोस। ठीक है, चलो पॉज करके पढ़ लो 18। ठीक है, ओके। तो हमें देखो भाई पॉलिनोमियल क्या दिया है, fx हमें क्या दिया है, गौर से देखो भाई, x⁴ - 6x³ - 26x² प्लस का 138x - का 35। एक लेवल ऊपर है। अभी पिछला क्वेश्चन जो किया था जस्ट वैसा ही है, बस थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। क्या लेवल ऊपर है वो भी पता चलेगा। ठीक है, चलो तो भाई उन्होंने हमको 2 जीरो भी दे दिए। 2 जीरो क्या है भाई, 2 + √3 है और दूसरा क्या है 2 - √3। तो ये जीरो है तो फैक्टर इसके क्या क्या होंगे, अब ये प्लस के साथ है तो x - 2 + √3, ब्रैकेट जोर लगा देना, नहीं फिर माइनस एक ही साथ कंसीडर होगा। और दूसरा क्या होगा भाई फैक्टर, वो हो जाएगा x - 2 - √3। ठीक है, इतना क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x - 2 - √3 इंटू x - 2 + √3। इतना समझ गए। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव क्या बनेगी हमारी, x का x से x², फिर x का 2 से - का 2x। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी करिए, हम पॉज करके कर रहे हैं फिर रिज्यूम करते हैं। ठीक है, हाँ तो सबने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो देखो भाई प्लस का माइनस का कट जाएगा, माइनस का कट जाएगा तो बचेगा क्या, x² - का 4x और प्लस का 1।
अब इससे हमको इसको डिवाइड करना है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम फिर रिमाइंडर करें, जो क्वोशिएंट आएगा वो भी एक फैक्टर होगा। अब क्वोशिएंट भी, अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, तो क्वोशिएंट की पावर एक्स स्क्वायर में आएगी ना। तो हमें इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो इसके भी जीरो होंगे। ठीक है, पक्का? तो चलो भाई जल्दी से कर लेते हैं। तो ये हम इरेज कर देते हैं और इसको डिवाइड में लिख लेते हैं। तो देखो इससे डिवाइड करना था क्या, तो कर ले जल्दी से डिवाइड, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले किससे जाएगा, एक्स स्क्वायर से जाएगा ना, तो क्या बनेगा x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा, ये तो बली चढ़ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का 27x स्क्वायर प्लस का 138 माइनस का 35, फिर किससे जाएगा माइनस का 2x से जाएगा, क्या बनेगा 2 का 3x क्यूब, ठीक है, और प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2x, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस प्लस ये गया बली चढ़ गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 35x स्क्वायर प्लस का 140x माइनस का 35, अब किससे जाएगा भाई माइनस का 35 से जाएगा, क्या माइनस का 35x स्क्वायर प्लस का 140x माइनस का 35 प्लस माइनस प्लस बली चढ़ गए। अब ये आया, हमने क्या बोला कि ये भी इसका फैक्टर होगा। अब ये इसका फैक्टर होगा तो जो इसके फैक्टर होंगे वो इसके भी फैक्टर होंगे, और फैक्टर को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, पक्का? चलो तो इसको दोबारा फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा भाई, दो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, जिसमें 35 आए और इधर 2 आए, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35, तो क्या आएगा भाई x कॉमन लेंगे x माइनस 7, यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन लेंगे x माइनस 7, तो x माइनस 7 एक फैक्टर आएगा और x प्लस 5 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस 5। तो देखो पूछा क्या था उसने, इस बार हमसे ऑल जीरो नहीं पूछे, क्या पूछे फाइंड अदर 2 जीरोस, तो अदर 2 जीरोस ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, मतलब जो फैक्टर के 0 वो इसके भी 0 होंगे, तो ये क्या है 0। तो अदर 2 बोले थे तो सिर्फ आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द अदर 2 जीरोस आर 7 माइनस 5। अगर कहता राइट ऑल द जीरोस, तो हमने जो हमने जिससे पॉलिनोमियल बनाया था वो 2 जीरोस भी हमारे हो जाते। वो 2 जीरोस क्या थे हमारे भाई, याद है किसी को, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस 2 रूट 3। अगर कहता फाइंड ऑल द जीरोस या राइट ऑल द जीरोस, तो हम चारों लिखते, और उसने बोला सिर्फ अदर 2 जीरोस, तो हम सिर्फ आंसर स्टेटमेंट में यही 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।